अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हैं अपनी वीडियो का मैं करती हूँ आगाज़। यहाँ पे मेरे मियाँ जी का नाश्ता रेडी हो गया है, वो जाने लगे काम पे। बच्चों के जब स्कूल का टाइम हुआ ना तब भी ये उठ गए। इनकी सुबह-सुबह एक सवारी थी, बच्चे को लेके आते हैं कहीं। तो इनको मैंने ये नाश्ता दिया ताकि ये जाएँ और फिर मैं सोऊँ। और मैं सो जाती हूँ। बेशक मैं आधे घंटे के लिए सोऊँ लेकिन मुझे बेड पे जाना ही जाना है, नहीं तो मेरे से ना काम नहीं होते। तो आज मैं सुबह ही उठते ना रात को ही बल्कि इरादा कर लिया था सुबह लज़ानिया बनाऊँगी। कीमे का पैकेट मैंने निकाल के बाहर रख गई थी। तो अभी मैंने कीमा, लहसुन और प्याज़ डाल के ना उसको अच्छी तरह भून लिया है। फिर ऑयल डाला है, उसके घर के जो मसाले वो डाल के और टमाटो सॉस के 2 मैंने पैकेट डाले खुले-डुले, ताकि ये खुली सी जो सॉस बने ना। तो अभी जो लज़ानिया की पट्टियाँ ना उनको मैं कर रही हूँ साथ-साथ बॉयल, हल्का-हल्का बॉयल कर ली ना फिर ओवन में अब इतना टाइम जो है ना वो लगता नहीं है। क्योंकि जब आप चीज़ ऊपर डाल देते हैं ना तो ओवन में वो जल्दी-जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाती है, और ये जो पट्टियाँ अगर आप डायरेक्टली डाल देंगे ना स्लाइस जो होती हैं लज़ानिया की, तो फिर वो कच्ची रह जाती हैं। तो इसको मैं हल्का-हल्का बॉयल करके इसकी तह लगा लेती हूँ, जैसे बिरयानी दी लाई दी है ना। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्या अंग्रेज़ी बिरयानी है, बस ये 3 तहवां लावांगी तो ऊपर थोड़ी-थोड़ी चीज़ धोड़ांगी, फिर कीमा डालूँगी, थोड़ी-सी सॉस मैंने अलग भी रखनी है। ऐवें ही बस बच्चे को ना मिशाल को थोड़े से अलग चाहिए होती हैं, क्या कहते हैं सिंपल बॉयल करती है पास्ता और उसके ऊपर डाल के वो खाती हैं। तो अभी इनकी तह लगाऊँगी, तह लगा के ना इनको 2 ट्रे बनी है, इनको फ़ोलिया लगा के रख दूँगी। जब बच्चों के ना आने का टाइम होगा ना फिर उससे आधा घंटा पहले मैं इनको ओवन में डाल दूँगी ताकि ये बन जाएँ। आज वैसे मैंने नाश्ते में बनाना है ब्रोकली का साग, हस्बे मामूल हैं। मैं क 2 दिन हो गए हैं ब्रोकली लाई पड़ी है, 2 पैकेट ले आए हैं, 2 मतलब उसके जो है ना फूल। तो मैंने कहा आज बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर ना पड़ी-पड़ी वो बेचारी जा रंग जो ना वो पहले ही पीला हो जाता है। तो उसको भी मैंने प्रेशर लगाना है साथ, और साथ बच्चों का ये बन गया है और बाकी सबका पराठों का वो बन गया है। और शाम को बनाऊँगी मैं खिचड़ी। कोई एक चीज़ से तो मैं टिकना नहीं है। मैं 3-3 चीज़ें कभी-कभार बनानी, कल मैंने बनाई थी भिंडी गोश्त और सबने खा ली थी, वो ख़त्म भी हो गई थी। और कभी-कभार मुझे सबका ना एक-एक चीज़ बनानी पड़ती है, थोड़ा-सा मुझे होता है कि चलो खुश हो जाएँ, उनकी पार्टी वग़ैरह हो जाए। तो चले जी ओवन में रख दिया था मैंने दोनों ट्रे, और ये रेडी हो गए हैं, और हल्की सी मैं इसको ओवन का ढक्कन जो है ना लूज़ रखूँगी ताकि फिर वो ज़्यादा ही ना बन जाए। तो जो ब्रोकली का साग है वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, मैंने बस अब तड़का लगा लिया है, क्योंकि इतनी मैंने उसकी रेसिपी शेयर की है ना कि अब बस हो गई है मेरी खुद की भी। अगर किसी ने रेसिपी लेनी तो आप मेरे चैनल पे जाके लिखें ना ब्रोकली साग, तो आपको इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलना किसमें कौन सी वो डिसाइड करके लगाएं। जो भी लगाएंगे पूरी मैंने रेसिपी शेयर की होती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पराठा हल्का फुल्का साग, तड़के वाला साग देसी घी वाला मैंने बनाया, और हम दोनों निकल पड़े हैं अब खाना शाना खा के, बच्चों को खाना दे दवा के। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे, इस साइड पे मेरे मियाँ जी की आजकल चल रही है थेरेपी, तो इस साइड पे है। तो मैंने कहा चलो इस साइड पे ना वो फ़ोन ग्रुप पे था, मैं लास्ट टाइम गई थी तो मैं किसी और जगह पे गई थी, तो वो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई नहीं, और उतने इतने मुझे वो उनके आए थे मैसेज। ਬਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ है, तो धोखा है कि तुसी मार्केट के अंदर गए हो तो बाहर निकल के थानू वहाती अंदर कुछ वहाया ही नहीं। तो ये जो मार्केट है ना ये बड़ी सस्ती, जब मैं आई थी ना बड़ी सस्ती होती थी, अब ये भी थोड़ी सी महंगी लगने लग गई है। आप अक्सर मेरी वीडियो में देखते हैं वाइट कलर के ना डोंगे जो सालन में डालती हूँ, या इस तरह के जो डोंगे, वो मैं यहाँ से इस मार्केट से 3-3 यूरो के लिए थे। और अब तो ये भी थोड़ी सी महंगी हो गई है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी महंगी हो गई। लेकिन ये है कि यहाँ की चीज़ें ना जाते हैं ना तो मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि हमारी मतलब की चीज़ें होती हैं ना अच्छी सस्ती हैं, और प्यारे प्यारे बर्तन होते हैं। तो खैर मैं इस मार्केट में जा रही हूँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी इतनी फरमाइश थी कि आप जाते हुए अंदर, लेकिन आपने वीडियो नहीं बनाई। तो उस दिन वीडियो मुझे उन्होंने बनाने ही नहीं दी। मैंने बोला है ना, आज मुझे बड़े वो जो नए-नए जो काम शुरू करती हैं ना यूट्यूब का, मुझे मेरे से पूछते हैं बाजी आप यहाँ की वीडियो बनाती हैं लिडल की, आल्डी की, या कहीं भी मार्केट में मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो पूछते हैं कि वो आपको रोकते नहीं है। मैं कहा ਜਦੋਂ रोकणगे ना उदू ना बनायो। तो इसी तरह मेरे साथ पहला वो फ़ोन ग्रुप में हुआ था, उसने मना कर दिया था कि फ़ोटो बनाना मना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऐसे ही देख लेती हूँ अपनी चीज़ें। तो इस मार्केट में उन्होंने मुझे नहीं रोका, तो मैंने बना ली। मैंने कहा जब कहेंगे तो हम, हमारा कौन सा हमारे पास मोबाइल का बटन ऑफ करने वाला है नहीं, हम बंद करके अपने पास रख लेंगे। तो काम है, जब काम आप करते हैं ना तो अच्छी नीयत कर कर करें ना, तो फिर कुछ नहीं होता। अल्लाह के सुपुर्द करके काम शुरू कर दें, अल्लाह में हाफ़िज़ नासर होता है। तो यहाँ की ना इस मार्केट की ख़ुसूसियत पता क्या है, यहाँ हर चीज़ मिलती है।
आपको डेकोरेशन पीस मिलेंगे, आपको बर्तन मिलेंगे, आपको कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे, क्रॉकरी मिलेंगी, वॉशरूम की चीज़ें मिलेंगी, और क्या कहते हैं शैम्पू वगैरह क्लीनिंग की चीज़ें, हर किस्म की ये वाली। ये मुझे लगता है ये डिफरेंट जो मार्केट की चीज़ें होती हैं ना, जो सस्ती हो जाती हैं या डेट गुजर जा डेट गुजरने वाली तो नहीं कह रही, जिनका आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, मुझे लगता है वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं ना। बर्तन हो जाए या क्रॉकरी हो जाए, कुछ भी, तो कुछ स्टाइलिश होते हैं जो थोड़े थोड़े रह जाते हैं, वो यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये देखिए डिनर सेट दिखा रही हूँ, बेसवी शक्ल के जैसे होता है ना, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल के। ये बड़ा प्यारा सेट था। ये सेट पूरा बना हुआ है। ये देखिए 3 साढ़े 3 की ऐसी ट्रे है, इनकी प्लेट्स भी पड़ी हुई थी, इनके बाउल भी थे। तो ऐसे आप यहाँ पे आके ना अपने क्या कहते हैं मैचिंग करके सेट भी बना सकते हैं। जैसे घर में मेरे पास बाउल है, तो मुझे वो डिशेज चाहिए तो यहाँ से मैं उसके साथ मैच करके लेके जा सकती हूँ। इस मार्केट का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ के मैच मुझ करके तो आप डिनर सैट ले जाते हैं। तो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ डिनर सैट भी क्या कहते हैं अनकम्प्लीट ही होंगे ने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में डिनर सेट आपको पता है सालन वाले भी होते हैं, डोंगे भी, और चावल डालने वाली डिशेस भी होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगी। टी सेट अंदर डाल देते हैं जेड़ा किसी काम नहीं आता। क्योंकि मुझे टी सेट पसंद ही नहीं है। मुझे पता है चाय मग में पीनी है, साहब ने छोटे छोटे कपों में किसी ने चाय नहीं पीनी, मुझे मैं टी सेट बहुत कम लेती हूँ। तो ये होता है ना कि यहाँ के टी सेट अंदर डाल देते हैं, 6 टी सेट की वो प्लेटें छोटी बड़ी, और यहाँ की सालन की प्लेट और बड़ी प्लेट, बस ये इनका डिनर सेट है। तो बाकी जो होती है ना डोंगे हो गए या डिश, वो हम ऐसे ही मैच करके अपने सेट बनाए हुए हैं जो हमारे पास सभी घरों में हैं। तो यहाँ पे आके ये सहूलत हो जाती है कि आप यहाँ पे आके तो मैं मिक्स एंड मैच करके आप अपना डिनर सेट जो है ना वो बना लेते हैं। फ़ोन ग्रुप पे ना 2 किस्म की है, एक ये है जिसमें सब कुछ मिल जाता है, और एक इसकी शाख भी और है, सेकंड कह लें, जिसमें आपको कारपेट और वो रैक और वो मोबिल और इस तरह की चीज़ें, वो वाली यहाँ पे नहीं है। तो एक और जगह पे है जहाँ दोनों मार्केट आमने-सामने है, वो भी बड़ी अच्छी है, और टैपश इतने सस्ते होते हैं वहाँ के कि आपको ना ये पोको-शोको से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाली इधर है, लेकिन वो वाली जो मैं कह रही हूँ ना मोबाइल की और वो कारपेट की, वो वाली फ़ोन ग्रुप पे मुझे यहाँ से मिली नहीं है। वो भी होती ना तो वो भी मैं कवर ज़रूर करती, आप लोगों को दिखाती, क्योंकि वहाँ पे हम ना बहुत ज़्यादा कारपेट लेके, बच्चे जब छोटे थे ना तो वहाँ से सस्ते-सस्ते ला के घरों में डाल देते थे कि बच्चे गंदे भी करें ना, टेंशन नहीं होती। तो बड़े यूज़ किए हैं। वो मार्केट दूसरे सिटी में है ना, तो वहाँ हम लेके आते थे। अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े, ये देखें ना ये वाला जो सेट है आजकल पता है कितने ट्रेंड में जा रहे हैं। तो ये देखिए ये वाली इन्होंने प्लेट 4 यूरो की लगाई हुई थी। तो यहाँ पे आप इनके मुझे ना सबसे जो मज़े की चीज़ लगी थी वो बाउल थे। ये देखिए ये वाले जो मुझे ना डीप, इसमें आप सालन भी यूज़ कर सकते हैं, चावल भी डाल सकते हैं। ये बड़े प्यारे मुझे लगे थे। थोड़े से वही ना एक एक बाउल भी आपको 3 से 4 यूरो का ही लग रहा है। तो ये देखें कैसे अगर आपने सेट करके जाएँ कितना प्यारा लगे हैं। तो यहाँ पे मेरे मियाँ की आमद हो गई है, वो अपना काम कर रहे थे, क्योंकि ये उन्होंने जाना था ना तो मुझे यहाँ पे उतार गए थे। मैंने कहा चलो मैं ना इसको कवर कर लेती हूँ। आप मैंने डॉक्टर के पास जाके क्या करना है, क्योंकि इनका तकरीबन वहाँ पे 40 से 45 मिनट लगने थे, 20 मिनट ये 20 मिनट वो। तो वो मेरे मियाँ को तो वैसे नींद आई होती है, वो कह रहे थे मैं तो सो ही गया था, वो गर्म सी ऐसे मुझे डाल के गए थे जगह पे 20 मिनट के लिए, और मैं सो गया। तो ये हाल है इनका। ये घर घर में इनको आप कहें ना जितना मर्ज़ी ऊंची टीवी लगाएं, जो मर्ज़ी शोर हो, इन्होंने सोना है तो सो जाना है। अक्सर मियाँ जो होते ना घर में, जो माड़ी जी चीज़ भी हिले ते उठ के बह जाते हैं। शुक्र है हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं, ना मेरे बच्चों में ना मेरे मियाँ में। जितना मर्ज़ी शोर हो, जहाँ सोना है वो सो जाते हैं ऐसे ठक ठक। नहीं तो कई घरों में सुनसान होता है, उनके मियाँ सोए होते हैं, रात को काम पे आते हैं तो सोए तो बच्चे घर में चुप चुपैन। तो मैं कहती ऐसा कोई सीन हमारे घर में नहीं है। मुझे वो ना मर्द ज़रात पे थोड़ा सा आता भी है कि जब बच्चों वाला घर हो ना, फिर आपको थोड़ा मजबूत होना चाहिए, पक्की नींद करनी चाहिए। तो मैं कहती बीवियों के लिए बड़ा औखा हो जाता है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈ। मैं सुन के बड़ी हैरान हुई है कि जिनके घर में चिड़ी भी हिले तो बंदा उठ के बह जाता। मैं बड़े शुक्र है मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वही मुझे बता रहे थे, मैं उत्थे सो गया, मैनू हादसा आ गया। मैंने कहा कि नवी गल है, तुसीं तो जिते मर्जी तुहानूं बिठा दो तुसीं सो जाते हो। हर वक्त थके टुटे रहते हो। अच्छा जी, पूरी मैंने मार्केट फिरी है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम फ़ोन ग्रुप में गई थी तो मैंने चीज़ें ले ली थी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, काफ़ी इसमें अंदर स्पेस है अंडे रखने वाली।
तो वो जो कॉफ़ी वाला है ना शोम बनाने वाला, वो मुझे अच्छा लगा था, वो मैंने रख लिया वैगन में। मैंने कहा ये ले लेती हूँ और कुछ लूँ ना लूँ। तो फिर क्या हुआ, जब मैं वापस आई हूँ काउंटर पे और इतनी लंबी लाइन थी कि मैंने वो भी साइड पे रख के ना, मैंने कहा रहने दे इसको, फिर आके ले जाऊँगी, क्या इसको एक के लिए मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी हो जाऊँ। यहाँ पे ना कंटेनर वगैरह बड़े सस्ते हैं, जैसे बच्चों के लंच बॉक्स बहुत सस्ते हैं, बड़े प्यारे प्यारे थे। लेकिन मैं अब लंच बॉक्स वो देखती हूँ जो बच्चों के बैग में आ जाएँ, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं कि एक ही उनका पास एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें मैंने वो डब्बा लेना डालती हूँ। मुझे वो बुक्स चाहिए जो पतला सा हो और चीज़ उसके अंदर उनके बैग्स में आ जाए। तो ये मैं देख रही थी, ये पता नहीं ना इसके कोई होल्स था ना कोई सुराख था, क्या था, मुझे तो कोई स्प्रे ऑयल स्प्रे होती है ना कुछ, तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों बनाई हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आई उस बोतल की। तो खैर यहाँ पे हमारी खाली वैगन भुड़क रही है अब चक्कर लगा रहे खाली वैगन में, कभी इधर तो कभी उधर, अंदर कख भी नहीं रखा। चीज़ें बड़ी प्यारी, लेकिन जो तुम अपने घर का हिसाब किताब सोचते ना, फिर कहते हाय हुण कित्थे रखनी है, हुण तो फिल हो गए सारे दराज। जो नवा नवा किचन लिया उस वक्त बड़ी स्पेस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता फुल फुल हो गया। ये देखिए लंच बॉक्स कितने प्यारे प्यारे हैं। तो अंदर सेक्शन भी बने हुए हैं बच्चों का, अलग अलग फ्रूट्स या सैलेड वगैरह डालने के लिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, बैग में आता नहीं है, लेकिन ये कि किंडरगार्टन जाने वाले जो बच्चे हैं जिनके अंदर बुक्स नहीं होती, उनके लिए बड़े अच्छे हैं। तो चलें जी, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है आखिरी लेने नहीं, शायद मैं अगले भी जाऊँ, आपको जूते वगैरह भी दिखाने हैं। अभी मैंने हाँ ये देखा ना, क्योंकि यहाँ मैंने बोला ना हर चीज़ इतों मिल जाती है, जुत्तियाँ कपड़े। लेकिन यही मुझे लग रहा है कि जो दूसरी मार्केटों से ना निकल के 6 से भी शायद 3 का या 4 का लगाया हुआ है। तो ऐसे ही है, जहाँ जहाँ एक दो चीज़ें रह जाती हैं ना, वो इस मार्केट में ला के ना तो फेंक जाते हैं। तो खैर आप इस मार्केट में जाएँ ना तो बथेरा टाइम निकाल के जाएँ, फिर ही आपको मज़ा आना है। थोड़ा टाइम से नहीं आप सारी देख सकते ना, क्योंकि मैं आधी छोड़ आई हूँ। इसका एक हिस्सा गार्डनिंग का भी है ना, अगर गार्डन वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ भी आपको ना ज़रूरी नहीं कि आपको पर्दे शर्दे मिले, पर्दे कह रही हूँ, पौधे शौधे मिलेंगे वहाँ पे ना, और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे क्या कहते हैं, काफ़ी वैरायटी है। जब आप दूसरी जगह भी जाए, यही मैं कह रही हूँ कि अगर आपने इस लाइन में जाना है ना, फ़ोन ग्रुप पे अगर आपने विज़िट करना है, तो मेरे कहने पे बहुत सारा टाइम निकाल के जाना, फिर आप पूरी कवर कर सकेंगे। नहीं तो ना अद्धी जद्दी फिर के आएंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। अच्छा ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये होता है ना बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली हो ना, ये तुर्किश जो होते हैं ना, ये बहुत बड़ी बड़ी फैमिली, ये मुझे लगता है उनके लिए बड़ी बड़ी टप्पियाँ बनाई हुई हैं। जैसे बारबेक्यू करनी है, कुछ भी करना है, तो ऐसी टप्पियाँ घर में होनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये जो ये जो तुर्किश लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गैदरिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए बनाई हुई थी। तो ये भी अच्छा था किचन के लिए, जैसे बिन वगैरह छोटे छोटे बने होते हैं। खैर चीज़ें तो बहुत प्यारी, बच्चों के देखें ना, खिलौने वगैरह भी हैं, बेड की बेडशीट भी हैं, बेड कवर भी हैं, कंबल भी हैं, हर चीज़ है पूरी A to Z। यहाँ से हर चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप जाएँ तो फिर ही मिलेगी, नहीं तो मेरी तरह आप भी ना देखते, अच्छा देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं आप चीज़ें लेंगे तो फिर ही आपको मज़ा आना है। तो देखने में भी चीज़ें थोड़ी सस्ती सस्ती ना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे दें इजाज़त, सब्सक्राइब करके जाए तो कमेंट करके जाए तो कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।